सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल द रेट्रो गाइज। मैं हूँ आज का आपका होस्ट दिव्य सर। एंड सबसे पहले तो हैप्पी दिवाली। मेरे जो लॉन्ग राइड के वीडियोस है सब काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्सेज मिल रहे हैं। टीवीएस के साथ 2 राइड्स मैंने कंप्लीट कर दिए हैं अभी। फ्रेंड्स में भी हम लोग ने ऐसे कुछ 3-4 ऐसे छोटे छोटे राइड्स किए हैं। फिर और एक अलग ग्रुप है मेरा जहाँ पे मैंने और 2-3 उन लोग के साथ राइड्स किए हैं। एक छोटे छोटे राइड्स मैंने काफ़ी सारे कर लिए। मैंने सोचा कि एक थोड़ा सा एक स्टेप उसको आगे लेकर जाना है मेरे को। अभी तक मैंने 100, 200, 250 किलोमीटर्स तक का राइड किया है। अभी तक मेरा सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस लमसम 250 किलोमीटर्स, 250, 500 किलोमीटर्स जब जितना किया है सेम डे रिटर्न अभी तक। अभी इसको एक स्टेप आगे लेकर जाने का सोच रहा हूँ और उसमें हम जा रहे हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी। मैं सारे जो प्रेपरेशंस कर रहा हूँ, जो भी वॉट एवर इट इज़, जो वॉट एवर नेसेसरी कि कैसा करना है, क्या करना है, व्हाट आर द ऑप्शंस दैट वी हैव, कि क्या प्लान होगा, रूट कैसा है, वहाँ पे स्टे क्या करने वाले हैं हम लोग, व्हाट आर थिंग्स दैट वी शुड कैरी, सब कुछ ये सब कुछ अभी सोच के रखा है मैंने। सोचा कि उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाना वॉज अ नेसेसरी थिंग, बिकॉज ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो मेरे जैसे फर्स्ट टाइम जो जा रहे होते हैं। मैं भी ऐसे ही काफ़ी राइडर्स से बातें करता हूँ, ऐसे यूट्यूब पे वीडियो सर्च करता हूँ कि लॉन्ग राइड्स पे क्या ज़रूरी है, क्या नहीं, कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, व्हाट शुड बी द प्रोसेस, कि अगर मैं राइड पे जाऊँ तो उससे पहले क्या होना चाहिए, ऑल दैट। बस वो उसके रिलेटेड एक शॉर्ट इन्फो जैसा चीज़ है ये। मेरे को ये राइडिंग का कीड़ा कहाँ से जाएगा, प्लीज सच बोलूँ तो मेरे पास एक कार भी था, तो हम लोग कार से भी जाते रहते थे। कार एक्सपीरियंस बहुत है मेरे पास। कार से अराउंड 1000+ किलोमीटर्स इन अ सिंगल डे मैंने कवर किया है। ऑन टू व्हीलर पे अभी तक ऐसा कुछ किया नहीं है। 250 जाना, 250 आना, 500 उतना किया है अभी तक। कार में दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, एंड बाइक पे, टू व्हीलर पे दैट इज़ अ टोटली डिफरेंट थिंग। एंड टू व्हीलर में ऐसा है कि स्कूटर से भी आप जा सकते हो, ऐसा नहीं कि स्कूटर से आप नहीं जा सकते। बट तभी आई वॉज़ वेरी यंग एंड मेरे साथ ऐसा कोई एक्सपीरियंस्ड कोई पर्सन नहीं था कि मैं कहीं पर जा सकूँ स्कूटर से इतना लंबा डिस्टेंस। अगर आपके साथ कोई एक्सपीरियंस्ड हो या फिर आपको छोटा मोटा एक्सपीरियंस मिल जाए तो बहुत अच्छा होता है स्कूटर भी, और बहुत अच्छा होता है बाइक भी। स्कूटर 110 सीसीज वगैरह होता है एंड बाइक लोग भी 110 सीसी वगैरह में भी बाइक पे लोग जाते हैं। सीसी इतना मैटर नहीं करता, एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। और सबसे बेसिक चीज़ तो ये होती है कि आपको आपका जो व्हीकल है वो चलाने आना चाहिए। मे इट बी अ स्कूटर, मे इट बी अ मोटरसाइकिल। बिकॉज ऑनेस्टली जब मैंने स्कूटर जब चलाना सीखा था, ये आज से 10 साल पहले की बात है, मैं किसी और का स्कूटर चलाना सीखा था। रात का टाइम होता था, ज़ीरो ट्रैफिक, एम्प्टी रोड्स होते थे। बिफोर ट्राइंग टू लर्न, मैंने एक पहले लर्नर्स लाइसेंस लिया, फिर एम्प्टी रोड्स वगैरह पे चलाना सीखा। पहले मैंने किसी और के स्कूटर पे ही हाथ साफ किया है। लर्नर्स लाइसेंस मेरा आया, फिर मैंने उसने सीखना शुरू किया, एम्प्टी रोड्स पे चलाना शुरू किया। एंड देन धीरे 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 थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का ट्रैफिक होता है, अर्ली मॉर्निंग का जो छोटा छोटा ट्रैफिक्स होता है वहाँ पे मैंने शुरू किया। अर्ली मॉर्निंग में उसको कॉलेज में लेकर जाया करता था स्कूटर को। तभी बहुत कम ट्रैफिक होता है, एंड आफ्टरनून को भी जब भी आता था रिटर्न तभी भी बहुत कम ट्रैफिक होता है। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस गेन होना शुरू हुआ। मेरे और दोस्त लोग थे जिनको स्कूटर्स और बाइक्स आते थे। सिटी के अंदर उन्होंने काफ़ी मेरे को तभी हेल्प किया। कॉलेज वॉज लाइक अराउंड 3 किलोमीटर्स और सो उतना उतना रेगुलरली चलाना शुरू किया। फिर परमानेंट लाइसेंस आ गया। तभी भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं आया था कि मैं अपने सिटी से बाहर जा सकूँ, विद इन लाइक अराउंड 5 किलोमीटर्स लंबा जा सकूँ। इतना कॉन्फिडेंस तभी नहीं आया था, बट दिन धीरे 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 विद द एक्सपीरियंस वो सब कुछ। वही है कि एक एम्प्टी स्लॉट में चलाना, एम्प्टी रोड्स होते हैं रात का टाइम, एम्प्टी कंपाउंड वगैरह होता है वहाँ पे चलाना, और सिटी ट्रैफिक में चलाना, कॉन्फिडेंस आने को थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है, और वो टाइम आपको लेना ज़रूरी है। ऐसा है कि अगर आप आज सीखे हो और बोलोगे 1 महीने के अंदर ही मेरे को लाइक 500 किलोमीटर्स लंबा राइड पे जाना है, आपके लिए भी इट इज़ वेरी मच डेंजरस, और जो आपके साथ आ रहे हैं उनके लिए भी डेंजरस हो जाता है ये चीज़ है। सबसे पहले तो यही समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एम्प्टी कंपाउंड, एम्प्टी रोड्स में चलाना, सिटी ट्रैफिक में चलाना और हाईवे में चलाना, ये तीनों चीज़ें बहुत अलग अलग है। नाउ लेट्स से कि आपको एक छोटा छोटा एक्सपीरियंसेस आना शुरू हो गया, आप सिटी के ट्रैफिक में कंफर्टेबल हो गए हो, सब कुछ हो गया आपका। नाउ यू प्लान टू गो ऑन अ रोड ट्रिप। नाउ यू आर कंफर्टेबल कि हाँ मैं हाईवे के अंदर अभी आई हैव गेन्ड इनफ ऑफ एक्सपीरियंस कि अभी मैं एक रोड ट्रिप पे जा सकूँ। अब सिटी में जब चलाते हो यू आर वेरी ऑन अ बहुत, अब स्लो पेस पे होते तभी, एंड सिटी ट्रैफिक में होता है।
कभी कुछ गड़बड़ हुआ तो यू आर इनसाइड द सिटी, यू आर इनसाइड द ट्रैफिक, आपको आसपास हेल्प करने के लिए बहुत लोग मिल जाएंगे। सेम चीज़ हाईवे पे नहीं होता। हाईवे पे सब एक दूसरे से बहुत लंबे लंबे डिस्टेंसेस पे चलाते हैं एंड बहुत तेज़ी से चलती है गाड़ियाँ। अगर आपका रास्ते में कहीं पे गाड़ी जैसे भी बंद पड़ गया, सो पीछे से फास्ट गाड़ी आएगा और वो फास्ट चला जाएगा आगे, एंड फॉर हिम टू स्टॉप वो आपसे 500 मीटर आगे रुकेगा इवन इफ़ ही विशेस टू स्टॉप। सो जनरली ऐसा कोई भी लॉन्ग राइड करने से पहले ना बहुत सारे प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है। जैसे पहले मैंने बताया कि कंपाउंड में चलाना और हाई सिटी ट्रैफिक में चलाना डिफरेंस होता है, बिकॉज कंपाउंड में एम्प्टी ट्रैफिक है, तुम 20 की स्पीड पे चलाओ, ब्रेक एकदम लूजली छोड़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट विद इन द सिटी ट्रैफिक जब होता है तब तुमको अर्जेंट ब्रेक करना पड़ता है। सो वो एक डिफरेंट सर्कमस्टांस है, और हाईवे पे वो एक और अलग सर्कमस्टांस है, बिकॉज अब बहुत ज़्यादा तेज़ चल रहे हो और अचानक रास्ते में कोई गड्ढा आ गया, गाय आ गए, बंदर आ गया, तभी आपको खुद को हैंडल करना, वो एक बहुत डिफरेंट सिचुएशन है। बट इसका प्रिपरेशंस कैसे किया जाए? आप फॉर एग्जांपल अगर आपको 500 किलोमीटर्स का राइड करना है, आई एम नॉट सेइंग कि आपको नेक्स्ट मंथ ही जाना है, नहीं, वो प्लान भी मत करना कभी। वो प्लान करने के लिए आपको पहले छोटे छोटे राइड्स पे जाना चाहिए। हाँ, जैसे कि हाईवे पे 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर जाओ, फिर वापस सेम डे तुरंत लाइक हाफ ऐसा कुछ रिटर्न आ जाओ, कहीं कहीं पे आप होटल वोटल में जाओ, खाना खाओ, रेस्ट करो। और खाना खाने से याद है, हल्का फुल्का ही खाना, नेवर हैव एनीथिंग हेवी ऑन एनी सॉर्ट ऑफ रोड ट्रिप। अब कार से जाओ, स्कूटर से जाओ, बाइक से जाओ, प्लेन में जाओ, ट्रेन में जाओ, कैसे भी जाओ, कभी भी बहुत ज़्यादा हैवी खाना नहीं खाना चाहिए कोई भी ट्रिप्स पे। और छोटे छोटे ट्रिप्स अगर करने हैं आपको 50 किलोमीटर्स और सो, आप सोलो जा सकते हो, आप अपने फ्रेंड्स के साथ जा सकते हो। सो ये तो है ही सोशल मीडिया का ज़माना। यहाँ पे आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पे बहुत सारे ऐसे पेजेस मिल जाएंगे जो ऐसे छोटे छोटे राइड्स रेगुलरली जाते हैं। और ऐसे इंटरनेट पे अगर आप जाओगे तो आज से आपको ऐप्स भी मिल जाएंगे जो ऐसे छोटे छोटे राइड्स होते हैं, ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, एंड आप वहाँ पे फॉर्म फिलअप अपना कर सकते हो एंड आप ऐसे ट्रिप्स पे ज्वाइन कर सकते हो उनके साथ। इससे ही एक कंटिन्यू चीज़ एक बात करता हूँ कि छोटे ट्रिप्स होते हैं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ जाते हो जब भी। सो मैंने भी ऐसे किए हैं ट्रिप्स, कुछ छोटे छोटे शुरू किए हैं मैंने। लाइक पहले 50 किलोमीटर जाना शुरू किया, फिर 100, 150, 250 तक अभी तक गया हूँ लॉन्गेस्ट। एंड नेक्स्ट मंथ मेरा एक प्लान है, अराउंड 450 किलोमीटर्स तक का डिस्टेंस होने वाला है, एंड वहाँ पे हम लोग स्टे करेंगे और फिर नेक्स्ट डे रिटर्न आएंगे। आज जो मैं बोला हूँ दिस इज़ नेक्स्ट मंथ, शायद जिस दिन ये वीडियो आएगा तब तक तो सेम मंथ में ही बात है ये। सो सेकेंड चीज़ ये है कि यू शुड ड्राइव रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत नेसेसरी होता है। कोई भी टाइप का ड्राइव हो, चाहे सिटी ट्रैफिक के अंदर आप आपको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, एंड सेम अप्लाइज ऑन हाईवे। यहाँ पे मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। मी एंड माई 3 फ्रेंड्स हम लोग गए थे ऐसे एक ट्रिप पे। इट वॉज अ शॉर्ट ट्रिप, लगभग 150 किलोमीटर्स समथिंग, शॉर्ट ट्रिप ही था, नॉट टू लॉन्ग। हम लोग एक शॉर्ट ट्रिप पे गए थे। सो वन ऑफ द राइडर वॉज टोटली न्यू टू द राइडिंग थिंग। जो पर्सन, उसको राइडिंग का एक्सपीरियंस ज़्यादा था ही नहीं। सो सिटी में भी बहुत कम ही चला है उसने, लाइक विद इन विसिनिटी 3, 4, 5 किलोमीटर्स के विसिनिटी में, बहुत लंबा कहीं पे गए नहीं। गए भी होंगे तो मुंबई टू मरीन लाइन्स इज नो राइडर कंसिडर्स दैट ट्रिप, बट समझो वो भी नहीं हुआ है उसका। तो ऐसे ही ट्रिप पे हम लोग गए थे। अब वहाँ पे द थिंग हैपेंड कि वन ऑफ माई फ्रेंड वॉज ऑन द लीड, एंड मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो एकदम सेकेंड लास्ट समझो, और मैं टेल पे था, बिकॉज दैट वॉज माई फ्रेंड एंड मुझे पता है उसको एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं सोचा मैं उसके साथ टेल पे रहूँगा। अभी चीज़ ऐसा होता है कि दिस इज़ अ ग्रुप राइड, तो राइड्स ट्रैफिक भी होता है वहाँ पे, आपके लिए स्पेसिफिक एम्प्टी रोड से मिलने नहीं वाले। सो और भी ट्रैफिक, कार्स, ट्रक्स वगैरह सब कुछ चलता है। जब ऑब्वियसली आप हाईवे पे हो तो ट्रक्स वगैरह तो बहुत मिलेंगे आपको, ट्रक्स के साथ बहुत इनकाउंटर्स होंगे आपके। सो राइड होती है तो फिर कैसा, एक दो राइडर आगे चले गए, फिर दिस आप थोड़ा पीछे रह गए, थोड़ा जगह होएगा, फिर देन यू लाइक मूव अहेड। सो वही सिनेरियो हुआ कि 2 राइडर्स आगे चले गए, दिस राइडर वो पीछे एक रह गया। लेफ्ट साइड में वॉज एम्प्टी रेड, वो राइट साइड में चला रहा था, वो भी वैसे एम्प्टी ही था। बट देन यू नो ही इज़ अ न्यू राइडर, तो फिर थोड़ा अपने पेस पे चला रहा था। एंड ऑब्वियसली जब भी न्यू राइडर होता है तो ग्रुप को भी वो चीज़ समझना होता है कि थोड़ा थोड़ा सब लोग अपना अपना पेस संभालें, एंड वो लोग भी अपना अपना पेस संभाल रहे थे। एक छोटा सा एम्प्टी पैच मिला तो फिर थोड़ा थोड़ा बहुत होता है, बाइक्स में वो होता है, बाइकर्स वो होते हैं वैसे। तो ये थोड़ा पीछे रह गया, एंड
मैं उसके पीछे था, वी वर बोथ ऑन द राइट लेन। मैं अपने मिरर में देखता हूँ देयर इज़ अ ट्रक अप्रोचिंग अस। सो लेफ्ट लेन वॉज ऑल्सो एम्प्टी, राइट वैसे भी आगे आगे फुल एम्प्टी था हम लोग के लिए, और यहाँ पे भी मेरे पीछे भी लेफ्ट में वॉज एवरीथिंग वॉज एम्प्टी, राइट में से दिस ट्रक इज़ अप्रोचिंग। मैंने मिरर में देखा, आई गेव माई लेफ्ट इंडिकेटर और मैं लेफ्ट लेन में आ गया। नाउ दिस ट्रक इज स्टिल अप्रोचिंग दिस गाय, एंड समझो दिस इज़ द बाइक, एंड वो ट्रक उसके बहुत नज़दीक आ गया। भाई साहब ने मिरर देख ही नहीं रहे भाई साहब। आई वेटेड फॉर लाइक 10-15 सेकेंड्स कि वो मिरर देखेगा और वो हट जाएगा। ट्रक वाले ने हॉर्न भी दिया, एंड ही स्टिल डिड नॉट मैनेज टू सी। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट वाज हैपनिंग, उसने क्यों नहीं देखा अभी तक। एंड फिर सिंस आई वॉज द टेल, तो मैं थोड़ा उसको आगे गया, देन उसको हैंड जेस्चर दिया कि भाई साइड आ जा, तेरे पीछे ट्रक है। सो देन ही नोटिस्ड कि हाँ पीछे एक ट्रक है, एंड देन ही केम ऑन द राइट साइड, एंड देन फिर वापस हम चलाना शुरू कर दिए। सो दीज आर द स्मॉल स्मॉल थिंग्स जो आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपको मिरर्स आपका देखना पड़ेगा, आपको अलर्ट रहना पड़ेगा कि पीछे से ट्रक आ रहा है, कार आ रहा है, क्या है। बिकॉज कार्स समटाइम्स आर वे मोर फास्टर कंपेयर टू द ट्रक्स थोड़े हैवी वेट होते हैं, इसलिए वो इतना फास्ट नहीं चलते, बट देन एक्सीडेंट के केस में कुछ भी हो सकता है। सो आपको एक व्हाट इज़ इट कॉल्ड रोड सेंस होना एक ज़रूरी है कि आपके आगे क्या है, आपके पीछे क्या है, लेफ्ट राइट आपको पता होना चाहिए। मे इट बी योर बाइक और मे इट बी योर कार। सो वो चीज़ विजिबिलिटी आपका क्लियर होना चाहिए कि आपके आगे पीछे क्या है। आई एम नॉट सेइंग कि आप कंटिन्यूस आप पीछे अपने मिरर में देखते रहो, बट देन एवरी फ्यू सेकेंड्स आपको पता होना चाहिए कि आपके पीछे क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। इफ़ देयर इज़ एन एम्प्टी स्पेस, एकदम पीछे पूरा एम्प्टी स्पेस है, सो कोई भी फास्ट व्हीकल कभी भी आ सकता है। एंड आपके पीछे अगर एक कोई कार या कुछ है, सो आपको वो भी नोटिस करना है कि आप अचानक से ब्रेक ना मार दो और वो आपको ज़्यादा टच ना कर दे। सो ब्रेकिंग इज़ ऑल्सो अ थिंग कि आपको स्लो ब्रेक करना चाहिए। अर्जेंट ब्रेक हो रहा है तो आप और आपके पीछे वाले व्हीकल के बीच में डिस्टेंस होना चाहिए, वो भी आपको नोटिस करना है और पीछे वाले को भी नोटिस करना है। आप आपके आगे वाले के साथ भी उतना डिस्टेंस रखें कि अगर वो अर्जेंट ब्रेक हुआ, सो यू डू नॉट हैव टू पैनिक एंड लाइक आप उसको ठोक दोगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक इतना डिस्टेंस आपके दोनों के बीच में होना चाहिए कि अगर वो पैनिक ब्रेक किया और आप भी पैनिक ब्रेक करो, यू डू नॉट स्मैश इनटू दैट। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, सिटी एक्सपीरियंस हो गया, हाईवे के छोटे छोटे एक्सपीरियंस हो गए, सब कुछ हो गया। नाउ वी वांट टू गो ऑन अ लॉन्ग राइड। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप जो लॉन्ग राइड पे जा रहे हो, आपके पीछे आपका गार्डियन, आपका फैमिली और हूसोएवर इज़ कंसर्न्ड, उनको ये चीज़ एडवांस में पता होनी चाहिए कि ऐसा ऐसा राइड प्लान कर रहे हैं हम। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल इफ़ दे आर योर पेरेंट्स या फिर गार्डियन, सो जस्ट हियर दिस आउट कि खुदा ना खास्ता वहाँ पे कुछ एक्सीडेंट या कुछ हो जाए और उनको कुछ पता ही ना हो कि ऐसा कुछ है। सो सबसे पहले शॉकर मोमेंट तो हमारा बच्चा बच्ची वो हमको झूठ बोल के इंटरस्टेट ट्रैवल कर दिया उसने। सो सबसे पहला तो वो शॉकर। सेकंड शॉकर कि एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हो गया तो वो तो बहुत बड़ा शॉकर है, बट ये सबसे पहली चीज़ है कि आपको अपने घर वालों को कन्विंस करना होगा कि हाँ मैं ऐसा ऐसा राइड करना चाहता हूँ, चाहती हूँ, बराबर। मे यू बी गोइंग एज अ पिलियन, आप पिलियन के जैसे भी जा सकते हो और एक राइडर के जैसे भी जा सकते हो, बट देन घर वालों को कन्विंस करना और पता होना, सबसे पहले चीज़ पता होना इज़ वेरी मच अ नेसेसरी थिंग। ये स्टेप को बिल्कुल इग्नोर मत करना, बिल्कुल भी नहीं। सो ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप जब भी 400-500 किलोमीटर्स का राइड पे जा रहे हो सिर्फ तब भी इन्फॉर्म करना है, नहीं। छोटे से छोटा ट्रिप भी कर रहे हो, 100-125-150 किलोमीटर्स का भी अगर राइड कर रहे हो, सो वो भी इन्फॉर्म करना इज़ नेसेसरी। ऑल्सो यही चीज़ से एक बहुत नेसेसरी चीज़ ये है कि आपके इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स जो है, व्हाट यू शुड डू इज़, अभी दिस इज़ माई इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, आई कैन नॉट शो, बट मेरे वॉलपेपर के नीचे टाइम आता है और टाइम के नीचे देयर इज एंड्रॉयड और iOS में भी ये फंक्शन है शायद कि आप एक छोटा सा मैसेज लिख सकते हो। मैंने वहाँ पे लिख कर रखा है इन केस ऑफ इमरजेंसी कॉल दिस नंबर, और मैंने वो नंबर लिखा है। सो इट्स माई फादर्स नंबर। एंड वॉलपेपर तो ठीक है, कभी कभी तो हम लोग वो भी बोलते हैं कि आपका वॉलपेपर ही वो कर दो कि इमरजेंसी कॉन्टैक्ट लिखे हुए हो यहाँ पे, डैड का नाम नंबर, मॉम का नाम नंबर, या फिर कोई और गार्डियन है उनका नाम और उनका नंबर।
सो दिस इज़ अ वेरी नेसेसरी थिंग। और आप जिसके साथ राइड्स पे भी जा रहे हो, सो उनमें भी एक दो जन का यहाँ पे नंबर डाल दो कि जस्ट इन केस कि आप थोड़ा आगे पीछे हो गए तो दिस इज़ द राइडर दैट यू आर विथ, उनका भी नाम और नंबर यहाँ पे वॉलपेपर के पे हो। सो समटाइम्स यू नो यू डू नॉट फील फीजेबल कि आपका फ़ोन अनलॉक्ड हो। मेरा भी फ़िलहाल लॉक्ड है और मेरा भी मोस्ट ऑफ द टाइम लॉक्ड ही रहता है। सो वही होता है कि वॉलपेपर पे आप ये चीज़ रख सकते हो कि दीज आर द इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स। एक वो चीज़ हो गया। और सेकंड चीज़ ये हो गया कि ये जो सारे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स है, ये एक पीस ऑफ पेपर पे लिख कर समवेयर एक्सेसिबल होना चाहिए वो चीज़, और विजिबल होना चाहिए इन केस ऑफ एक्सीडेंट। ये विजिबल होना चाहिए कि ये यहाँ पर रखा हुआ है कि देयर इज़ अ पीस ऑफ पेपर यहाँ पे। एंड ऑलवेज कीप दोज पेपर्स एंड थिंग्स इन आउटसाइड पॉकेट्स जो होते हैं वहाँ पे होना चाहिए और इजीली एक्सेसिबल। जैसे मेंस में तो ये बहुत होता है, राइडिंग जैकेट्स में भी ऐसे यहाँ पे पॉकेट्स होते हैं, साइड पे यहाँ पे पॉकेट्स होते हैं, ऑल दोज पॉकेट्स वहाँ पे वो पीस ऑफ पेपर जस्ट इन केस कि अगर आपका फ़ोन इमरजेंसी में कुछ बंद हो गया है वॉटेवर, तो फिर वो वॉलपेपर वैसे ही नहीं दिखेगा। तो बोथ ऑप्शंस बहुत अच्छा होता है बिकॉज आजकल के टाइम पे पैनिक सिचुएशन में सब लोग सबसे पहले फ़ोन ही चेक करते हैं कि फ़ोन अनलॉक करो, मॉम डैड का कुछ नंबर वंबर ये वो एनीथिंग लाइक दैट। सो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर फ़ोन आपका डेड हो गया, कुछ भी हो गया, या फिर वाइल द एक्सीडेंट वो टूट गया या फिर आगे पीछे हो गया आपसे बाइक से बहुत ज़्यादा लंबा, सो वो पेपर जो है वो आपके साथ ही रहने वाला है। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स। और ये जो कॉन्टैक्ट्स है, और एक इसका दूसरा एस्पेक्ट ये है कि आपके जो गार्डियन है, आपके जो पेरेंट्स हैं, उनके पास भी सेट ऑफ कॉन्टैक्ट्स जाना चाहिए कि आप किसके साथ राइड्स पे जा रहे हो। उन सबका नाम और नंबर घर पे देना भी इट इज़ वेरी नेसेसरी, जस्ट इन केस कि समटाइम्स इट हैपन्स कि आप ड्राइव कर रहे हो और आपको फ़ोन लगा रहे हैं आपके पेरेंट्स और तभी आप नहीं उठा पाए बिकॉज यू आर राइडिंग और आपको पॉकेट में आपको पता भी नहीं चला कि फ़ोन आकर गया। सो ऑब्वियसली पेरेंट्स वोंट पैनिक एवरी टाइम, बट कभी ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि दे माइट पैनिक कि बच्चा मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा, सुबह से मैं आज उसको 4 फ़ोन कर चुकी हूँ, बच्चा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा। सो दे कैन लाइक वो एक अपने साथ में एक और एक जो दूसरा राइडर है उनको फ़ोन कर सकते हैं, उनके साथ बात हो सकती है कि हाँ भाई ये मेरे साथ ही है, सब कुछ एवरीथिंग इज़ फाइन। तो उतना उनको देर लाइक वो हिंदी में देर दिस टर्म कॉल्ड आश्वासन, आश्वासन 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 सम, हाँ बट वही वो एक मिल जाता है वो, हाँ माई किड इज़ सेफ लाइक, बस वही है। फिर और एक पॉइंट को मैं टैप करूँगा जो मैं यहाँ पे ऑलरेडी बोल चुका कि आपका जैकेट में होना चाहिए। सो जैकेट से ही वो चीज़ है कि आपके पास प्रॉपर गियर्स होने चाहिए। एंड प्रॉपर गियर से व्हाट डू आई मीन, सबसे फर्स्ट चीज़ तो हेलमेट प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो जो रोड पे मिलते हैं जो दैट उस पर सिर्फ आईएसआई का सिर्फ स्टिकर लगा हुआ रहता है, दैट आर नॉट आईएसआई मार्क्ड सेफ्टी रेगुलेटेड हेलमेट, वो सब वैसे नहीं होते। तो एक प्रॉपर ब्रांडेड हेलमेट लो। आई डो नॉट से कि बहुत बड़ा हेलमेट लो लाइक 20,000 और समथिंग, बट एक डिसेंट हेलमेट कुछ होना चाहिए आपके पास कि आपका एक्सीडेंट के केस में आपका सर बचा रहे। बिकॉज सबसे क्रिटिकल चीज़ होता है आपका हेड एंड आपका ब्रेन। बेसिकली हेड से व्हाट आई मीन इज़ ब्रेन, सबसे क्रिटिकल पार्ट होता है आपका ब्रेन। ब्रेन डैमेज हो गया तो ऑलमोस्ट योर लाइफ इज़ ओवर, आप कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं। सो हेलमेट इज़ द मोस्ट एसेंशियल थिंग। फिर दूसरी चीज़ आती है जैकेट्स हो गए, ग्लव्स हो गए, राइडिंग पैंट्स और बूट्स। योर टोटल आर 4 चीज़ें, टोटल 5 थिंग्स बेसिक हो गया है सब कुछ। ऑल दीज 5 आर बेसिक जब ये लॉन्ग राइड पे जा रहे हो तो। एंड बाय जैकेट आई प्रेफर कि आप एक राइडिंग जैकेट लो प्रॉपर, जो बाइकर्स का जो राइडिंग जैकेट होता है जहाँ पे देयर इज प्रोटेक्शन ऑन योर एल्बोज, शोल्डर्स, बैक, फ्रंट प्रोटेक्शन सब कुछ होता है। सो मोर प्रेफरेबल वो होता है। बट यू कैन ऑल्सो गो फॉर लेदर जैकेट्स एंड उसके साथ आप पेयर कर सकते हो जो प्रोटेक्टर्स आपको मिलते हैं, एल्बो प्रोटेक्टर्स और नी प्रोटेक्टर्स सेपरेट मिलते हैं। सो व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग ऑल दिस, मैंने खुद का एक जैकेट परचेज नहीं किया था, मैं रेंट पे लेता था या फिर अपने फ्रेंड्स का मांग के लेता था। एंड उसमें कोई शर्म रखने जैसी चीज़ नहीं है। बाकी हेलमेट वॉज नेसेसरी। ग्लव्स आई यूज टू स्टार्ट विद बजट ग्लव्स, मैंने बजट ग्लव्स से ही शुरू किया था। एंड जब मैंने लिए थे वो बजट ग्लव्स तभी वो अराउंड 200-250 के थे। आज वही सेम जो ग्लव है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन अराउंड 500 के हो गए। सो ठीक है, वो फॉर स्मॉल राइड्स वगैरह 100-150 किलोमीटर्स के लिए दोज आर फाइन।
बट जब आप लॉन्ग राइड के लिए जाते हो, जब 2-3 दिन का 4 दिन का राइड होता है, तब ट्राई टू गेट मोर कंफर्टेबल ग्लव्स। वो इतने कंफर्टेबल नहीं होते। फॉर द राइड द सेफ्टी सेक बहुत अच्छा होता है। मुझे स्पेसिफिकली वो ग्लव्स से प्रोटेक्शन मिला है। आई डिड क्रैश ऑन माई स्कूटर एंड तभी मेरे को वो अच्छा प्रोटेक्शन आया था वो काम। बाकी मेरे वीडियोज़ में आपने बहुत बार अभी तक देखा होगा, मैं वॉज यूजिंग द सेम ग्लव्स टिल नाउ। सो राइडिंग गियर्स वगैरह जो चीज़ होती है ना, कि यू फील कि 6,000 का तो सिर्फ जैकेट है वगैरह, बट ऑल ऑफ दैट इज़ जस्ट अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट। वो आपको 3 साल 5 साल तक आपको उसमें देखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दीज गियर्स they play a very fine line between a very heavy injury or death and safety. सो जस्ट इन केस अगर आपका एक्सीडेंट हो जाए, सो राइडिंग जैकेट या फिर ऐसा कुछ वो फट जाए, दैट इज़ मोर फीजेबल रादर देन योर आपका वो जो स्किन है वो निकल जाए वगैरह सब कुछ। फिर और एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि बाइक मेंटेनेंस, जैसे छोटी मोटी चीज़ होती है, जैसे एक स्क्रू टाइट करना, बाइक चेन ल्यूब वगैरह सब कुछ, या फिर आपका अगर समझो छोटा मोटा पंचर वंचर हो गया है तो पंचर रिपेयर किट अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो फिर नो नो पॉइंट इन दैट। बट छोटी मोटी चीज़ें आपको आपकी बाइक के रिलेटेड आपको पता होना चाहिए कि अगर आपका राइड के बीच में आपका ब्रेक लूज़ हो रहा है तो विच नट शुड बी टाइटनड अप, कि वो ब्रेक आपका वापस प्रॉपर हो जाए। इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, आप एक राइड प्लान तो कर ही रहे हो, सो ऐसे और वीडियोज़ भी देखो। कुछ एक्सपीरियंस लोग होते हैं, कुछ एक्सपीरियंस राइडर्स होते हैं, उनके साथ डायरेक्ट 1-to-1 इंटरेक्ट करो। फिर ऐसे फेसबुक ग्रुप्स वगैरह पे जाओ, आप क्वेश्चन अपने डालो, दे विल आंसर, ऑलवेज दे विल आंसर, एंड दे आर ऑलवेज वेलकमिंग न्यू राइडर्स टू देयर ग्रुप्स। बिकॉज आपको ये जो एक्सपीरियंस्ड लोग जो है, जहाँ वहाँ से आपको जो नॉलेज मिलेगा वो बहुत काम आएगा आपको। ऐसे कोई भी एक राइड पे जाते हुए, मे इट बी 100 किलोमीटर राइड, मे इट बी इनसाइड द सिटी राइड, या मे इट बी आउट लाइक टोटल रोड ट्रिप्स और समथिंग, वो बहुत चीज़ काम आती है। सब जो छोटे छोटे टिप्स जो राइडर्स देते हैं कि आपको क्या कैरी करना चाहिए, आपको क्या कैरी नहीं करना चाहिए, आपको कौन सी आपकी आपकी बाइक के अंदर कौन सी चीज़ें हैं जो आपको राइड के पहले प्रॉपर 100% आपको श्योरिटी होना चाहिए कि दिस विल नॉट फेल एट ऑल। देखो ये तो बाइक वगैरह सारी मशीन्स है, कुछ ना कुछ फिर भी फेल तो हो ही सकता है। नथिंग दैट वे कि ऐसा नहीं है कि आपने एकदम नई बाइक ली है और लॉन्ग राइड पे जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। इट इज़ ऑल ऑन द मेंटेनेंस, आप मेंटेन कैसे करके रखे हो अपनी अपनी बाइक को। अब जो भी लोकेशन पे जा रहे हो, आप जितना ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकते हो उतना बेटर है। व्हेन यू प्लान समथिंग कि समझ लो हम 500 किलोमीटर्स ट्रैवल करने वाले हैं, हम लोग सुबह इतने बजे निकलेंगे, ये होगा वो होगा, हम लोग 200 किलोमीटर स्ट्रेच सीधा ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरीवन कैन राइड 200 किलोमीटर्स एंड सब। उसका ब्रेकफास्ट करेंगे, समथिंग लाइक दैट है, वो सब कुछ प्लान ए आपका रेडी हो गया कि आपको ऐसे करना है, ये करना है, वो करना है, ये होटल में जाके रुकेंगे, हम लोग यहाँ पे रुकेंगे, ये साइट सीइंग है, सब कुछ, एवरीथिंग इज सॉर्टेड। बट देयर शुड ऑलवेज बी अ प्लान बी, कि अगर हम प्लान कर रहे हैं कि हम 11 बजे तक XYZ लोकेशन तक पहुँच जाएंगे, बट अगर वहाँ पे नहीं पहुँच पाए बिकॉज ऑफ एनी XYZ रीजन्स, किसी का पंचर हो गया, किसी का पेट्रोल कम पड़ गया तो वी हैड टू स्टॉप, किसी को भूख लग गई, ये वो एनीथिंग, तो वी हैड टू स्टॉप। हम लोग 11 बजे नहीं पहुँचे, 12 बजे पहुँचे। सो अभी वहाँ पे कैसा क्या, या फिर आप कहीं पे ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस जा रहे हो, सो आप शाम को वहाँ पे पहुँचे और शाम को आप होटल बुक करने वाले हो, एक XYZ होटल है, आपको बहुत बहुत अच्छे रिव्यूज़ मिले हैं, एंड आप वो होटल से आप अभी भी 100 किलोमीटर्स दूर हो, एंड इट इज़ ऑलमोस्ट नाइट टाइम, पूरा दिन ढल गया, शाम ख़त्म हो गई, अभी अंधेरा होना शुरू हो गया। अंधेरा होना शुरू हो गया तो what I prefer and what most of the bikers would prefer and would advise any new rider और experienced rider, हर किसी को यही एडवाइस किया जाता है कि ज़्यादा अंधेरा हो जाने के बाद, ज़्यादा लेट हो जाने के बाद, बिकॉज रोड ट्रिप्स पे जब आप जाते हो हाईवेज़ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रीट लाइट विजिबिलिटीज़ नहीं होती। जैसे मुंबई दिल्ली जैसे बड़े बड़े सिटीज़ हो गए, मुंबई दिल्ली चेन्नई बैंगलोर पुणे, वहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स बहुत अच्छे होते हैं। सो आप रात को 12 बजे के बाद भी ट्रैवल करोगे, आपको लाइट्स की बिल्कुल कमी नहीं मिलेगी। एंड ऑन इन टर्म्स ऑफ रोड ट्रिप्स, हम जब मुंबई से थोड़ा ही आगे चले जाते हैं तो लाइट विजिबिलिटीज़ वैसे ही बहुत कम हो जाती है। सो ऐसे टाइम पे इट इज़ नॉट रियली एडवाइजेबल कि आप रात को ट्रैवल करो। ये कोई आपको एडवाइस नहीं देगा कि आप रात को ट्रैवल करो।
सो आप अगर वो होटल या फिर वो डेस्टिनेशन से अभी भी 100 किलोमीटर्स दूर हो, तो यू शुड हैव अ प्लान बी रेडी कि अगर मैं वो होटल पे नहीं जा पाया, आई विल स्टे ऑन द नियर बाय होटल। सो नियर बाय होटल्स भी अगर आपको ऑलरेडी वो सब चीज़ें प्री प्लान्ड होना बहुत नेसेसरी है कि आप जो लोकेशन पे हो, आपने प्लान किया था कि मैं 100 किलोमीटर्स अगर डिस्टेंस पे मैं नहीं पहुंच पाया, सो यू हैव अ प्लान बी रेडी कि मैं ये होटल में जाऊंगा एंड दिस होटल इज़ विद इन लाइक 3-5 किलोमीटर्स ओनली। सो 3-5 किलोमीटर्स पहुंचना इज़ वेरी मच ईजी कम्पेयर टू रीचिंग 100 किलोमीटर्स। बिकॉज आप अगर फुल डे आप ट्रैवल कर रहे हो, फुल डे आप राइड कर रहे हो, सो यू आर ऑलरेडी वेरी मच टायर्ड कि आप अभी 100 किलोमीटर्स और ट्रैवल करो। आई डू अंडरस्टैंड कि रात को ज़्यादा आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगा, आप थोड़ा और भगा सकते हो, बट देन दिस इज़ नॉट फीजिबल एक्चुअली, बिकॉज आप ऑलरेडी इतना दिन का पूरा राइड करके आप ऑलरेडी थक गए हो। सो ऑलवेज हैव अ प्लान बी रेडी। आपको रूट्स का नॉलेज होना ज़रूरी है, आपको लोकेशन का नॉलेज होना ज़रूरी है, आप जहाँ पे जा रहे हो वहाँ का आपको छोटा मोटा लोकल जो भी चीज़ होता है अगर आपको पता हो, लोकल लैंग्वेज में कुछ छोटी छोटी चीज़ें भी पता हो, बिकॉज आप ऐसे रोड ट्रिप्स पे जाते हो तो ऐसे गाँव आते हैं वहाँ पे, एंड नॉट एवरी वन ओवर देयर नोज नेशनल लैंग्वेजेस, हिंदी वगैरह, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, इतना परफेक्ट बहुत लोगों को नहीं आता कुछ जगहों पे। सो आपको अगर लोकल लैंग्वेज में कुछ छोटी छोटी चीज़ें अगर आती हो, या फिर लोकल्स के साथ उनका थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ अगर आपको आइडिया हो, तो बहुत बेनिफिशियल हो जाता है आपके लिए वो चीज़ें, बिकॉज दे विल ट्रस्ट यू देन एंड दे विल हेल्प यू टू द फुलेस्ट। फिर और एक चीज़ जो है दैट यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर इज़ आपका फिटनेस। तो फिटनेस बहुत मायने रखता है, बिकॉज लाइक अगर आप फिट नहीं हो, एंड बाय फिट आई डू नॉट मीन टू से कि आप जिम लगाओ और आपको इतना बॉडी होना चाहिए, दिस दैट, वो नहीं, मैं भी नहीं हूँ, सी दिस, मैं नहीं हूँ, आई एम जस्ट नॉर्मल पर्सन। बट एक फिटनेस लेवल होता है कि एक स्टैमिना होना चाहिए आपके अंदर कि व्हेन आई एम राइडिंग लाइक 8 आवर्स 10 आवर्स स्ट्रेट, 10 घंटे कंटिन्यूस, बिकॉज धूप पड़ने वाली है तुम्हारे ऊपर, 10 घंटे कंटिन्यूस तुम्हारे पे धूप पड़ने वाली है, फिर टोटली एक आप एक रेस्ट्रिक्टेड पोजीशन पे हो, आप जब एक बाइक पे हो तब आप एक रेस्ट्रिक्टेड पोजीशन पे हो, तो वो फिटनेस वगैरह उस पर बहुत मायने रखता है उस चीज़ के ऊपर, बिकॉज आपके शोल्डर्स अकड़ जाएंगे, कुछ टाइम के बाद आपकी बैक दुखेगी, आपके रिस्ट पाम्स जो होते हैं ये दुखेगा, और लेग्स कभी कभी डिपेंड्स ऑन व्हाट मोटरसाइकिल आर यू राइडिंग। सो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो आपके बॉडी के अंदर वो दुखना शुरू हो जाएगी, बिकॉज आप ऐसे यूज टू नहीं हो वो पोजीशन के लिए। आपके पास अगर राइडिंग एक्सपीरियंस भी है, अगर आप 4 घंटे 5 घंटे कंटिन्यूस ऐसे राइड करते हो रेगुलर, एंड बिकॉज आप दिन में 4-5 घंटे ट्रैवल करो और कंटिन्यूस ऐसे 8 घंटे के लिए वन स्ट्रेट ड्राइव करो, सिर्फ आप लंच के लिए रुक रहे हो या फिर पेट्रोल फिलअप एंड ऑल द नेसेसरी स्टॉप्स, सो वो है कि आपका फिटनेस शुड बी वेरी नॉट एट द टॉप नॉच, बट यू शुड बी फिट इनफ कि आप 8 आवर्स 10 आवर्स का एक जो ट्रिप है आप वो ले सको। सो ऑल इन ऑल इसको वही समराइज़ करूँगा कि बी रेडी फॉर द सरप्राइजेस बस, बिकॉज वेदर चेंज हो जाता है, बिकॉज व्हेन यू ट्रैवल ऑन इंटरस्टेट्स वेदर चेंज हो जाता है, रोड कभी कभी डिटोर हो सकता है, बिकॉज अगर समझो फॉर एग्जांपल देयर इज कंस्ट्रक्शन गोइंग ऑन द हाईवे, सो आपको डिटोर अगर जाना पड़े, सो बेसिक आपको नॉलेज वहाँ पे होना चाहिए कि अगर मेरा डिटोर हुआ, सो आई वॉज गोइंग इन टू द नॉर्थ डायरेक्शन, मेरे को अभी डिटोर क्या है, आई एम गोइंग फ्रॉम द लेफ्ट, फिर वापस आई हैव टू गो नॉर्थ, ऐसा नहीं कि आप गलती से साउथ चले जाओ, जस्ट एन एग्जाम्पल। सो उतना बेसिक सेंसेस वगैरह सब कुछ होना ज़रूरी है। ऑल दैट लोकल्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करेंगे कभी, बिकॉज जब आपके पास एक बिग बाइक होती है, एनीथिंग ग्रेटर देन लेवल ऑफ अ स्प्लेंडर, सी बी शाइन एंड एनीथिंग, लोकल्स के लिए वो चीज़ हो जाती है कि ये एक बड़ी बाइक है और आपने अगर गियर्स पहने तो ये रेस करने ही आया है और ये अभी हमको मार देगा, बिकॉज उनके साथ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं। सम बिग बाइकर्स लिटरली वो इतना लाइक दे रन ओवर 200 किलोमीटर्स पर आवर का स्पीड, एंड वैसे केस में एक्सीडेंट्स होते ही है, इधर द राइडर डाइज और समवन दैट ही हिट्स डाइज। समटाइम्स कार जैसे आती है, बिग कार्स वगैरह, वो इतना स्पीड पे चलती है, सो इनके साथ ऐसा एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं, इसलिए दे डू नॉट हेल्प यू एट ऑल। सो आपके पास आपका खुद का छोटा मोटा नॉलेज होना इज़ वेरी मच नेसेसरी। ऑल इन ऑल वैसे ही समराइज़ कर लेता हूँ कि सेफ्टी, सबसे पहले सेफ्टी गियर्स, राइडिंग गियर्स वगैरह। सेकेंड, गार्डियंस, पेरेंट्स, सब लोग को पता होना चाहिए कि तुम कहाँ जा रहे हो,
एंड वाइस वर्सा, तुम्हारे राइडर्स को भी इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स, घर का सब कुछ पता होना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, यू शुड हैव अ लिटिल बिट ऑफ फिटनेस वगैरह की, कुछ छोटा मोटा एनीथिंग इफ हैपेंस, लाइक तुम इतना लॉन्ग मेंटेन कर सको अपने आप को। यू शुड ऑलवेज हैव अ प्लान बी रेडी। फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारा 5 लोग का ग्रुप है एंड सम वन, एनी वन पर्सन ऑफ दैट लाइक फील्स थोड़ा थक गया है, थोड़ा रुकना है, सो यू शुड हैव अ प्लान बी कि यहाँ पे रुक जाएंगे, फिर रात को जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वहाँ पे अगर लेट पहुँच रहे तो उससे पहले अगर हम लोग कहाँ पे रुक सकते हैं, क्या हो सकता है, किसी का बाइक कैन गो इनटू ब्रेकिंग, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन, सो यू शुड ऑलवेज हैव अ प्लान बी रेडी। तो तुम्हारे साथ अगर कोई एक्सपीरियंस राइडर तुम्हारे साथ आ जाता है तो उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। यू नो योर राइड इज़ मेड बिकॉज वो बहुत अच्छे प्लान बनाएंगे, बिकॉज दे रियली हैव द एक्सपीरियंस दैट यू रिक्वायर। ऑल इन ऑल तो यही है सब कुछ कि दीज आर द थिंग्स, बाकी वीडियो में सब कुछ आपने देख लिया। सो वही है, ऑलवेज स्टार्ट स्मॉल, बिकॉज जस्ट इन एक बहुत बेकार एग्जांपल दूंगा कि अगर 10 माले का बिल्डिंग है आपका एंड यू लिव ऑन द 5th फ्लोर और द टॉप मोस्ट 10th फ्लोर, यू लिव ऑन द 10th फ्लोर, सो 10th फ्लोर तक जाने के लिए यू हैव टू गो फ्रॉम द फर्स्ट सेकंड थर्ड, सीढ़ी से जाओ या लिफ्ट से जाओ, फर्स्ट सेकंड थर्ड से ही जाओगे तुम, डायरेक्ट ग्राउंड टू 10 तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। ऑलवेज हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप, एंड वही है कि स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे राइड से शुरू करो एंड देन गो ऑन लॉन्गर राइड्स। अगर ये वीडियो पसंद आया तो आपको मेरे शायद पहले के प्रीवियस वीडियोस भी पसंद आएंगे, जहाँ पे मैं AOG के साथ राइड्स पे गया हूँ, अपने कुछ और पैल्स के साथ कुछ छोटे छोटे राइड्स विद इन द मुंबई सिटी भी राइड्स मैंने किए हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आता है तो ऐसे ही मेरे राइडिंग टिप्स के लिए और भी मैं ऐसे वीडियो आइडियाज़ लाइक ब्रेनस्टॉर्म कर रहा हूँ, एंड ऑल्सो यू कैन गिव मी सम आइडियाज़ वगैरह, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मैंने काफ़ी अलग अलग लोगों से इंस्पिरेशन ली है। आई हैव बीन टॉकिंग टू अ लॉट ऑफ डिफरेंट राइडर्स एंड स्टफ्स, जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं, एंड टीम AOG हेल्पफुल तो है ही, बट उसके जो बहुत सारे ऐसे मेम्बर्स हैं, बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं, ऑल ऑफ द पीपल, वो जो बाइकर ब्रदरहुड कम्युनिटी जो बना है ना मेरे लिए, दैट हैज़ बीन अ ब्लेसिंग फॉर मी। और उनके ज़रिए मैं और जो है अपने हिसाब से अलग राइड्स भी जा पा रहा हूँ, एंड उनके साथ भी राइड्स पे भी जा पा रहा हूँ। सो दिस इज़ अ लॉन्ग वीडियो नाउ, चलते यहाँ पे ही कंप्लीट करता हूँ, एंड सी यू इन अनदर वन।